ये दुपट्टा तो ठीक है, शक्ल तो ठीक करो और पैर तो ठीक करो तुम अपनी। आप मुझे लेकर जाएंगे तो दुपट्टा बहुत नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊँ, माफ करो मुझे, मैं अपने रिश्तेदारों में ले जाके बेइज्जती नहीं करवाऊंगी अपनी। दुपट्टे के बगैर कैसी लगेगी, बुरी लगेगी ना। शक्ल भी तेरी कैसी है, तो पैर देख, हाथ देख, शक्ल देख और बाल देख। किसी मतलब की नहीं एक्टिंग दिखाने के लिए हो गई बस। चलो यहाँ से जाओ, नहीं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, चलो जाओ अपने कमरे में। मैं उनको शिकायत कर दूंगी, उठो, शिकायत कर दूंगी। बात पागल बनाना बना लिया, अब नहीं बनेगा वो पागल, उठो यहाँ से। जबरदस्त, सही, जबरदस्त। शाम के 6 बजे आज का दिन है किसी की रुखसती का, शायद इसी की तैयारियां हो रही हैं। बहुत अच्छा, इसके ऊपर जो है मैं एक बात कहूँगी कि आपने ये गाना जो गाया है और आज हमसे एक जोड़ी अलविदा हो भी रही है, तो मुझे फौरन वो चीज ध्यान में आई कि यार आज तो एक जाओ, आज जो भी जाने वाला है या जो भी है, तो वो कम से कम दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखना किसी के लिए भी। ये एक आगे पीछे सटीक नहीं जाना, सबने जाना है, हो सकता है मैं चली जाऊँ, किसी को नहीं पता कौन जाने वाला है। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं सोचना कि हमें निकाला इन लोगों ने, नहीं, ये चीज अगर जैसे आप लोग मेरे लिए कहते हो, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि अगर आप लोग मेरा नाम आता है मैं कहूँगी चलो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जाना है, तो जाना है ना, एक में तो जाना है ना, पीछे जाना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगी ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ, आप लोग थोड़ी देर के बाद कुछ दिनों के बाद मिलेंगे फिर इंशाल्लाह जरूर। तो इसमें वो खफा नहीं हो, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जी इन्होंने तो बेईमानी कर दी, वो कर दी, ये जो एक थोड़ी सी हमारे जो यहाँ पे हो रहा था, एक ही थोड़ा कम नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं यार, तो आप इस साइड पे हेलो दुपट्टा उड़ गया यार, इस साइड पे हाँ, डायरेक्ट है, हाँ उसको नहीं करो, ठीक है ना। तो अब ये है कि अब जो हमारा एक जो भी जा रहा है, ठीक है, ऐसा करें कि उसके लिए कोई गाना गाएगा। सही, आप लोग गाना गा रहे थे ना, ठीक है, फिर अब ये बात आती है कि अब आप उस पर गाना गाएंगे जी जो हमारा साथी जा रहा है, हमें नहीं पता, हमें खुद ही नहीं पता कि कौन जा रहा है, मैंने गाना हो, अच्छा चलिए सोच लें कि हम जा रहे हैं, मुसाफिर आता है और जाता है, आते जाते रस्ते में यादें। और अब वक्त है एजाज की आमद का, यानी एक जोड़ी की रुखसती। अस्सलाम वालेकुम, जानते हैं आपका होस्ट हूँ, एजाज असलम नाम है मेरा। कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका कल सुबह से लेके आज शाम तक का सफर? अच्छा, कल मैं नाश्ते पर आया था 6:40। लेकिन एक चीज जो नोट की गई वो ये कि नाश्ता जब आप लोगों ने बनाया तो आप लोगों ने उसमें सारा सामान जो है वो इतना बेदिली से खर्च किया कि देखें, अब जब आपने इतना टाइम रहना है तो आपको एक राशन दिया गया है, उसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में उसे खत्म कर दें। इसी वजह से आज आप लोगों को कम नाश्ता, 10 स्लाइस मेरे ख्याल में 10 अंडे दिए गए और 10 स्लाइस अंडे कम थे, तो वो इसी वजह से कम थे कि कल ज्यादा कंज्यूम होंगे। तो अगर उसको आप लोग बैलेंस लेकर चलेंगे तब ये चीजें जो है वो आप लोगों को और ये सब आपकी जो एलिमिनेशन है इसमें ये सब चीजें नोट की जाएगी। तो आप लोग बताएं कि कल सबका पेट भर गया था और नाश्ते में कुछ कंप्लेंट्स थी आपको थी, वो आज कुछ दूर हुई क्या? मतलब किस तरह का नाश्ता था आज? किसने बनाया था? आज भी हमारी की टीम थी, ठीक है, मैं एक साथ थी और मेरे साथ 3 बहुएं थी। अच्छा। और कल रूम नंबर 1 के लोग थे जिनमें मैं थी, मेरी बहू थी, ये थी और इनकी बहू थी। अच्छा, जब हमें टास्क दिया गया तो हमें क्योंकि पहला टास्क था, पहला सिलसिला था, तो हम लोगों ने उसको पढ़ा, तो टास्क पूरा करने में लग गए हमने उसको गौर से नहीं पढ़ा। अच्छा। तो ये हुआ कि जब आया नाश्ता तो सबने जो पहले सिटिंग जिनकी हो गई थी उन्होंने सब
नेक्स्ट टाइम जब बहुओं के लिए चाय चढ़ाई गई तो डबल रोटी भी नहीं और डबल रोटी नहीं थी। असल प्रॉब्लम ये हुआ था। तो फिर कैसे पेट भरा? मैनेज करा। हम लोगों ने क्या किया था कि आधी ब्रेड जो थी वो उसमें से कुछ स्लाइसेस बचा लिए थे, तो फिर हम लोगों ने वो बहुओं को दिया जो हमारी टीम थी। हम लोगों ने सिर्फ चाय पे गुजारा किया। तो इस तरह से हम लोगों ने कल का टास्क अपना पूरा किया। एरम और हानिया, आपसे लोगों को बहुत शिकायत है कि आपकी आवाज बहुत ऊंची, आप बहुत लाउड बात करती हैं, बहुत सारे लोग इरिटेट होते हैं और लोगों का कहना ये है कि डिसेंट तरीका नहीं है, तो ये क्यों आप चीखती हैं? सर ये आवाज तेज है और नहीं, एक आवाज तेज होना और चीखना, there's a difference। मैं बता रही हूँ आपको, वो मेरा टास्क होता है, जो भी मैं करती हूँ वो टास्क के तौर पे करती हूँ। नहीं, चीखना टास्क नहीं। नहीं देखें, कोई बंदा अगर काम नहीं कर रहा और हमें आपकी आवाज जो है, लोगों ने ये बोला है कि एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे के एंड तक आती है, लोग वाकई इरिटेट हो रहे हैं। आप लोगों में से कोई है जिसको ये प्रॉब्लम है? उनकी आवाज से कोई इरिटेट हो रहा है? जब आप लोगों में से किसी ने कंप्लेंट भी की, आप लोगों को ये बात बुरी भी लगी, किसको है बताएंगे आप लोगों को? ये तो बताना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बताएं, जो जिसको प्रॉब्लम है वो बोले। हाँ, वो जब आपने बताया तो वो भी नोट हुआ। सास बहुओं की शिकायतें जारी हैं। आखिर हफ्ते भर की भड़ास तो निकालनी है। क्या ये वाकई बोलती हैं ऊंचा? क्या ये वाकई ऊंचा बोलती हैं? आप बताएं। उनकी हैबिट है, बोलती हैं, वो नेचर में है ये। उनकी आवाज, मुझे लगता है कि ये बोलना नहीं चाहती लेकिन उनकी आवाज ऐसी है। ये तेज बोलती है, ये तेज बोलती है और इसका थोड़ा सा अंदाज ऐसा है ना कि वो यूं कर देती है ना, लोग समझते हैं वो आग लगाने वाली हो जाती है। वो लोग हम तो यहाँ रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वैसे ये अगर किसी से कोई बात अभी तक जो है इन्होंने कोई ऐसी गलत बयानी नहीं की है। और ये है कि शोर शराबे वाली बात है, देखो वो है ठीक है, आप ये कर रहे हो वो बात है, ये तो वो भी तस्लीम करेंगे कि वो ऊंचा बोल रही थी। अच्छा हुमा और महक, आप लोगों को भूख बहुत लगती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने अभी तक खाना नहीं खाया हुआ। तो ये किसने खाया? आप मुझे बताएं किसने खाया? ये तो आपका मसला नहीं है। मुझे देखें, आप मुझे ना डिक्टेट करें कि मुझे किसने कहा। आप मुझसे, यू कैन नॉट क्वेश्चन मी। अच्छा, या प्लीज, मैं आपसे सवाल करने बैठा हूँ, आप मुझसे सवाल ना करें, आप मुझे सिर्फ जवाब दें। चलिए बताएं कि आपको भूख बहुत लगती है, क्या मसला है? आप दूसरों का जो बजट है उसमें रह के आप बर्दाश्त कर सकेंगी इतनी भूख लगने की? एक काम है ना, आप ऐसा करें, यहाँ पे जितने बैठे हुए ना उनसे पूछ लो मुझे कितनी भूख लगती है। नहीं, उनसे मैं क्यों पूछ लूं, मैं तो आपसे पूछूंगा ना। मैं आपको सच बताऊं कि आज सुबह से मैंने सिर्फ एक स्लाइस खाया हुआ है और मिल्क तो मुझे मिला ही नहीं, ना रात में ना सुबह में। आपको चाय की जगह दूध नहीं मिला? नहीं, उसकी वजह भी नहीं, मैंने मांगा भी नहीं। उसकी वजह भी यही है कि कल जो है वो ओवर बजट हुआ। कल जो खुला सामान था वो सब ने बड़ी बेदिली से नाश्ता बना, और वो सामान जो है अगर उसी तरह रोज बनता रहेगा तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगे सब कुछ। और जरीन और सोफिया, कौन आप लोग कल रात के टास्क में लंच के बर्तन जो हैं वो आप लोगों ने साफ नहीं किए थे? कौन आपको आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा? हाँ, लंच जब हुआ था तो उसमें टास्क दिया गया था बर्तन साफ करने का, उसमें आप लोगों के साथ कोई और भी था जिसको ये काम करना था? हम दोनों और वो दोनों। तो इन लोगों ने कोऑपरेट किया था सोनिया ने? लंच तो हमारा था। तो बिल्कुल सब चीजें ठीक थी, कोई ऐसा वो नहीं? ठीक है। अच्छा रजिया और किरण, आप बीमार हैं क्या, या बीमारी का बहाना है का काम ना करना पड़े? क्या बीमारी है? बीमारी तो कुछ नहीं। फिर ये थोड़ा सा स्लिप हो गई थी यहीं पे? हाँ जी, बस तो अब वो कितना टाइम लगेगा वो सब चीजें ठीक हो गई है? तो रेगुलर काम कर रही है, जितना इनको टास्क दिया जा रहा है वो कह रही है ना हमने काम नहीं करवाया। नहीं, वो तो नहीं, बात की रोटी की जाती है तो आपने कहा मेरी बहू रोटी नहीं पकाएगी क्योंकि मेरी बहू, तो वो आप उसी के उस टॉपिक पे अगर आप आगे, मैं
आपको बताऊं कि रोटी जो है आपकी बहू ने पकाई, आपने कच्ची रोटियां खिलाई, आपने कच्ची रोटियां खिलाई, वो तो टॉपिक ही नहीं होगा। अब आप बताइए कि मैं बिल्कुल सही कहती हूँ, वो रोटियां उनको आप कवर नहीं करें। कच्ची रोटियां इन्होंने बनाई? जी जी, सेकी है, कच्ची थी, सबने शिकायत की। मैं बेल रही थी, मैं रोटी बेल रही थी, मैं इनको अब बेड़े बना के ले रही थी, बेल रही थी, और ये एकदम से गायब हो गई। नहीं, बेलती है, बेलने वाले का ज्यादा फॉल्ट नहीं होता, तो आप आगे भी टच कर सकते हो अगर आप पकाने वाले हो, ठीक है। और सेकने का भी काम होता है, तो वो सिकाई में खराब थी। लेकिन उस वक्त जल्दी इतनी थी, खाना लगा हुआ था और सबको तो जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप कच्ची रोटियां निकालना मिल रहा है, ये जल्दी है। एक मिनट ना, एक वक्त में एक बात। हाँ, आप बोले। इन्होंने मुझे बोला कि बस छोड़ो, जल्दी जल्दी सेको। मैंने जो हुआ, मैंने जल्दी जल्दी सेकी, फौरन रोटी इन्होंने डाल दी। नहीं, तो अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है या आप बच्ची तो नहीं है, ये तो बेल रही थी ना। मैं तुम्हें बेल के दे रही थी, तवा खाली हो जाता था, बेल के डाल देती थी। और ये जब गायब हो गई बीच में से, ये जब आउट हो गई, तो हम ढूंढ रहे थे इनको, ये कहाँ चली गई है, क्योंकि कहाँ गायब हो गई? वॉशरूम तक गई हूँ, नहा के कमरे में बैठी। उमा ने मुझे नो किया। ये कह रही हैं आप नहा के कमरे में बैठ गई। मैं वॉशरूम में गई थी, सुने, वॉशरूम से उमा ने मुझे नोट किया कि जल्दी आए, प्लेटें लगाए। मैं प्लेटें नहीं तो वो लग चुकी थी, वो पहले लग चुकी थी। जब रोटियां पक रही हैं तो आप रोटियां पक रही हैं तो आप बीच में से कैसे चली गई? रोटी नहीं, ये असल में मैं आपको बताती हूँ, कल का खाना भी हमने बनाया है दिन में, ठीक है, और मैं ही बना रही थी, ठीक। उसका ये था कि हमारी टीम में ये थी, इनकी बहू थी, और ये थी, इनकी बहू थी, ठीक है, और मैं और मेरी बहू थी, ठीक है, हम लोग थे। हमने जी खाना बनाया है, और उसमें ये था कि ये आइए, इन्होंने आटा गूंदने का हुआ, इन्होंने पहले, हाँ जी, मैंने गूंदा नहीं है, आपने कहा लाओ, मैं 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, एक वक्त में एक बात करें, वो उनको बात करने दे मुझे। मैं आप जानते हो, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो हुआ वो बोलूंगी ना, ठीक है। तो इन्होंने 2 दफा थोड़ा थोड़ा आटा गूंदा, तीसरी दफा ये सोनिया आ गई और आके कहने लगी कि मैं करती हूँ। तो जैसे इन्होंने किया तो मैंने कहा ये गलत है, वो बकायदा वो हेल्प के तौर पे आई जैसे ही ना, तो मैंने कहा सोनिया प्लीज ये नहीं करो, ये हमारा काम है, हमें करने दो, आपकी मोहब्बत, आपका अखलाक, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन आप प्लीज चले जाओ। तो रिक्वेस्ट की, ये चली गई। इन्होंने कहा सोनिया आटा नहीं, जब आप सब लोगों ने आटा सख्त कर दी, ठीक है। कौन आटा सख्त कर गई? ये अच्छा, मैंने अब वहाँ पे मैंने एक साथ 2 हांडियां भी चढ़ाई, और साथ ही मैंने नहीं, हांडी उस वक्त नहीं चढ़ाई थी, मैंने उसको आटे को काफी यानी कोशिश की कि सही करूं। तो आपको आता नहीं है क्या आटा गूंदना? नहीं, चटनी का आटा था, आगे तो इतना सारा जो था, इन्होंने कहा और लोग कम पड़ेगा, मैंने 2 अच्छा, वो इन्होंने काम किया, वो इन्होंने किया, ठीक है, और जो इनसे हो सकता था, ठीक है, जो इनसे हो सकता था तो इन्होंने किया। कल सुबह मैं आऊंगा तो मुझे नाश्ते पे पाकिस्तानी ऑमलेट चाहिए, और 3 अंडों का, और वो उसमें बिल्कुल